लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने 11 अहम घोषणाएं की, जिनमें से 8 घोषणाएं किसानों और खेती से जुड़ी हैं। सीतारमण ने ऐलान किया कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, माइक्रो फूड सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का फंड, मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ का फंड बनेगा, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने वित्त मंत्री के ऐलान का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्णय भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण विदेशी बाजारों में भी बेच सकेंगे। वित्त मंत्री के ऐलान का यूपी सरकार ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने को एक नई दिशा देगा। सरकार ने अनाज, खाद्य तेलों, दालों, प्याज कहा कि इस राहत पैकेज से लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद मिलेगी। भारत के किसानों आलू जैसी फसलों को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर निकालने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए 1955 के जरूर को ध्यान में करके जो घोषणाएं हुई हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि कमोडिटी कानून में बदलाव होगा, जिससे किसानों को आवश्यक वस्तुओं के ज्यादा दाम मिलेंगे। किसान अपनी कुछ उपज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। कांग्रेस ने एक बार फिर राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें किसानों को कुछ नहीं मिला। क्या वित्त मंत्री ये जानती हैं कि किसान को दिया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की लागत से कम है? ना आज उसका हल बताया और ना ही सही कीमत देने का रास्ता। मजदूरों की घर वापसी पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी ने अजमेर दरगाह में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रेन चलाई, लेकिन अन्य लोगों को लाने में पहल नहीं की। ममता बनर्जी जी को तुरंत प्रेस के सामने आकर न केवल बंगालियों से पूरे हिंदुस्तान में क्षमा मांगनी चाहिए, अपितु इस प्रकार के एक कम्युनल कलर से ये जो रिलीफ पहुंचाने की वो प्रयत्न कर रही है, उस पर भी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार मजदूरों को घर पहुंचाने में विफल रही है। माइग्रेंट जो लेबर है, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। वो भारत के नागरिक हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। एक तरह से उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। रेलवे अब तक लगभग 1,000 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 15 दिनों में 12 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुका है। 14 मई को सबसे ज्यादा करीब 2 लाख लोगों को 145 श्रमिक ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों से उनके घर पहुंचाया गया। देश भर में घर वापसी के लिए सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। औरंगाबाद में रेल की पटरियों पर मजदूरों की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर मजदूर पटरियों पर सोएंगे तो उन्हें कोई कैसे रोक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने से रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने जवाब में कहा है कि राज्यों ने मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है, लेकिन मजदूर गुस्से में पैदल जा रहे हैं। केंद्र ने बताया कि मजदूर इंतजार नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोका नहीं जा सकता है। केंद्र ने ये भी कहा है कि मजदूरों को सिर्फ समझा सकते हैं, उन पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बंद फैक्ट्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना काल में संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रविशंकर प्रसाद ने किसानों को मजबूत करने के लिए हुए ऐलान के साथ ही एमएसएमई के लिए बिना गारंटी के लोन को ऐतिहासिक फैसला बताया। देश के इतिहास में पहली बार, मैं चाहता हूं जीटीवी के दर्शक नोट करें, रेडी वाले, पटरी वाले 50 लाख के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वो 10,000 रुपया सीधा लोन लेकर करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी के दौर से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार है और मिलकर इस संकट पर जीत पा लेंगे। केंद्र सरकार ने रेलवे तैयार रखी, लेकिन लेना नहीं।
ये कौन सी राजनीति है? ये जनता विरोधी राजनीति है, गरीब जनता के खिलाफ ये राजनीति है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लॉकडाउन 4.0 पर फैसला होने से पहले ही आज मिजोरम ने राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना भी अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण का कल ऐलान हो सकता है। नए नियमों को लेकर गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का खुद ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन 4.0 No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.